हमें हमेशा ही ये सिखाया जाता है कि माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। जब भी कोई मुझसे इस तरह की बातें कहता है तो मेरा एक ही जवाब होता है और वो है बकवास। मैं समझता हूँ जब कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे माफ करने के बजाय सजा देना ही अच्छा होता है। मेरी इस बात को सुनने के बाद कई लोगों का कहना होगा माफ करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, जो कि मुझ में नहीं है। और फिर से मेरा जवाब होगा बकवास। मैं समझता हूँ माफ करने के लिए हिम्मत की नहीं, मूर्खता की जरूरत होती है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपका सम्मान भी कम होता है। इस वजह से लोग आपको कैपेबल नहीं समझते और आपकी तरक्की के रास्ते भी कम होने लगते हैं। साथ ही जब कोई आपके लिए बुरा करता है और उसे आप चुपचाप सहन कर लेते हैं या बिना मन से लोगों को माफ कर देते हैं तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ता रहता है, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि किसी को माफ कर देना समझदारी तो कहीं से भी नहीं है। अब मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हर छोटी गलती के लिए लोगों को सजा देने के तरीके ढूंढते रहिए। ना ही मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को कभी माफ मत करिए, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि आप किसे माफ कर रहे हैं और किस गलती के लिए माफ कर रहे हैं। इसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और कोई आपके साथ में चल रहा है। उसका पैर गलती से कीचड़ में पड़ा और कीचड़ उछलकर आप पर आ गया। ऐसा होने पर सामने वाला गंदा हो गया और आप भी गंदे हो गए। लेकिन गलती दूसरे इंसान की थी तो उसने आपसे माफी मांग ली और यहाँ आपको माफ भी कर देना चाहिए। लेकिन आप इसी रास्ते पर रोज जाते हैं और दूसरा वाला शख्स रोज यही गलती करता है, तो ऐसी सिचुएशन में माफ करने के बजाय सजा देना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अब हम इसी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आप दोनों ही लोग रास्ते पर चल रहे हैं और आपके साथ चलने वाले शख्स ने कीचड़ देखा और जानबूझकर कीचड़ में लात मारी और उस कीचड़ को उछालकर आप पर डाल दिया और फिर माफी मांगने लगा। तो उसे माफ करना समझदारी नहीं है और ना ही इसमें कोई बहादुरी है, बल्कि यहाँ आपको सजा ही देना चाहिए। आपको समझना होगा कि अगर कोई शख्स एक ही गलती बार बार करता है या जानबूझकर कोई गलती करता है और उसे आप माफ कर रहे हैं तो वो इंसान फिर से वही गलती करेगा, आपको फिर से तकलीफ देगा और फिर माफी मांगकर निकल जाएगा। साथ ही लगातार माफ करते रहने के कारण उस इंसान की नजरों में और दूसरों की नजरों में आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे और इस वजह से आपकी तरक्की के चांसेस भी कम होते जाएंगे। तो जब भी कोई इंसान आपके लिए कुछ गलत करे या बुरा करे और माफी मांगे तो बड़प्पन दिखाते हुए बिना सोचे समझे उसे माफ मत कर दीजिए। पहले ये देखिए कि सामने वाले इंसान ने जो गलती करी है वो माफ करने लायक है या नहीं, और अगर ये गलती माफ करने लायक है तो सामने वाले ने इस गलती को पहली बार करा है या ऐसे करते ही रहता है, और ये सब देखने के बाद ही किसी को माफ करिए। अब अगला सवाल आपके दिमाग में होगा, अगर माफ ना करें तो क्या करें? और इस सवाल का सीधा सा जवाब है उसे सजा दीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। इस सजा के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और आपको कंडीशन के हिसाब से लोगों को सजा देना चाहिए। कभी आप सामने वाले को शर्मिंदा करके सजा दे सकते हैं, कभी उस इंसान से दूरी बनाकर, कभी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा के और कभी डायरेक्ट सजा देकर। ये आपको देखना है कि सामने वाले को सजा देने के लिए कब किस तरीके को अपनाना सही होगा। मेरे एक दोस्त को हमेशा ही लेट होने की आदत थी और उसकी इस आदत की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाया करता था। और मेरा वो दोस्त ये वादा भी करता था कि आगे से लेट नहीं करेगा, लेकिन हर बार देर करवा ही देता था। एक दिन उसने फिर से देरी करी और तब तंग आकर मैंने उसे शर्मिंदा करके सजा देने की सोची। ऐसा करने के लिए उसके लेट होने पर उसके सामने मैंने खुद को सजा दी, क्योंकि मैंने उसके झूठ पर भरोसा कर लिया था। ऐसा करने पर वो शर्मिंदा हुआ और उसकी लेट आने की आदत पूरी तरह से बदल गई। मेरा एक दोस्त और हुआ करता था, मैं हमेशा उसके बुरे वक्त पर उसके साथ होता था, लेकिन मेरे बुरे वक्त पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया और कुछ समय बाद मेरा वक्त बदलने पर मुझसे माफी मांगने लगा। लेकिन ऐसे दोस्तों को माफ करने के बजाय सजा देना ज्यादा जरूरी होता है और मैंने भी वही करा। कुछ दोस्त से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और वही उसके लिए सजा दी। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ऐसे कई मौके आए होंगे और कई बार आपने लोगों को माफ कर दिया होगा, जबकि वहां माफी की बजाय सजा बेहतर होती। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि माफी वीरों का गहना है, आपको माफ करना सीखना चाहिए या ऐसी ही बातें, तो उन पर यकीन करने के पहले एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचिए और फिर खुद को बताइए कि क्या हर मौके पर माफ करना सही होगा। साथ ही मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि जब अगली बार कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे माफ करने के पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर ये जरूर देख लीजिएगा कि माफ करना सही होगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि माफ करने में आपका कोई नुकसान नहीं है तो माफ कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं लगता तो वो करिए जो सही हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको सोचने का एक नया तरीका दिया होगा और अब आप लोगों को बिना सोचे समझे माफ नहीं करेंगे। तो अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
साथ ही मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो का शानदार एनिमेशन बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो का शानदार एनिमेशन दी आउटलायर्स के ऑनर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त शुभम ने बनाया है। उसके चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे वीडियोज मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो प्लीज उसके चैनल को भी जरूर विजिट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आखिर मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप यहाँ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।